मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग मंथ के बारे में। हम जानते हैं कि यह आने वाला फरवरी का मंथ क्या कुछ हमारे लिए नया लेकर आया है। इस पूरे ही महीने को अगर मैं इन डिटेल करूंगी तो 3 बड़े प्लैनेटरी मूवमेंट्स हमें दिखाई देते हैं और बन रहे हैं डिफरेंट कंजंक्शंस। लाइक जब एक प्लैनेट दूसरी राशि में जाएगा तो वहां बैठे जो भी पहले से प्लैनेट बैठा होगा उसके साथ वो कंजंक्ट होगा और इस कंजंक्शंस की वजह से बनेंगे कई सारे दुर्लभ योग। होगा कई राशियों को बड़ा मुनाफा, कुछ को सचेत करती हुई कुछ स्थितियां बनेंगी और साथ ही आप देखेंगे कि आपके मेंटल एंजाइटी में, आपके रोमांस में, आपके फाइनेंस में कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हम जानते हैं इन डिटेल। तो इसके पहले कि मैं अपनी सारी बातें आपसे शेयर करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरी ज़ोडिएक से। उसके पहले मैं ये जो 3 डिफरेंट कंजंक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, लाइक 13 फरवरी ऑनवर्ड्स हम देखेंगे सन सैटर्न कंजंक्ट हो जाएंगे एक्वेरियस में। वीनस जुपिटर के साथ कंजंक्ट होगा 15 फरवरी को। और हम तीसरा 27 फरवरी को देखेंगे जब सन सैटर्न मरकरी कंजंक्ट होंगे एक्वेरियस में। यानी ये सारे ही प्लैनेट्स मूवमेंट्स लेंगे, ट्रांजिशंस होंगे और इन ट्रांजिशंस की वजह से ये संयुक्त अवस्थाओं में आएंगे। हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में और जान लेते हैं कि इन ट्रांजिशंस की वजह से ये जो पूरा महीना है उसे आप कैसे देखेंगे, कैसे आप प्लानिंग करें अपने आने वाले पलों की, कैसे आप प्लानिंग करें कि इस पर्टिकुलर मंथ में आप क्या कुछ ऐसा करें जिससे मेंटल एंजाइटी से भी आपको मुक्ति मिले, साथ ही आपके लिए चीज़ें बेहतरीन हो। लाइक अगर मैं बात करती हूँ एरीज के लिए तो ऑफ कोर्स वर्क विल बी एक्साइटिंग। सो मैं ऐसा नहीं देख पा रही कि काम में आपको कोई व्यवधान हो या कोई ऐसी आपकी आर्थिक प्रगति में कोई नुकसान हो, लेकिन यू विल अचीव मोर देन एक्सपेक्टेड एंड मीट योर गोल्स। तो आपने जो कुछ भी सोचा था पूरा होता हुआ। So it is a great month to put your plans into action and start some new kind of projects if you are planning। या बहुत समय से ऐसा कुछ था तो प्लीज इस महीने को आप इस चीज के लिए शुभ माने, क्योंकि आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशंस जो है वो बहुत फेवरिंग आ रहे हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स सेवरल अपॉर्चुनिटीज विल कम ऑन योर वे और ये जो अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इफ यू ग्रैब ऑन टाइम तो आपके लिए ये फ्रूटफुलनेस की एक स्थिति लेकर आएंगे दैट विल गिव ग्रेट प्रॉफिट्स और ग्रेट रिजल्ट्स। हेल्थ वाइज भी अगर मैं कहती हूँ तो ऑन द नोट ऑफ हेल्थ, योर ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइजेज रेजीम जो है दैट शुड बी फॉलोड। वहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही जहाँ पे हम इसे निगेटिव होता हुआ देख पाएंगे। रिलेशनशिप के सेंस में अगर देखूँ तो देयर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग। लाइक एवरी टाइम आई एम सेइंग, आई यूज टू से कि आप जो एरीज या फायरसी लोग जो हैं, इस नेटिव के लोगों को इन दिनों अपने परिवार वालों से एक सामंजस्य में दिक्कत हो रही है, खासतौर से अपने छवि को लेकर। ज़्यादातर उनके परिवार में एक ऐसा उनके लिए एक कह सकते हैं कि मनोभाव बन चुका है कि दे आर नॉट एडजस्टिंग या दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर प्रॉब्लम। तो आपको अपनी छवि पर जो ये नकारात्मक एक मैं कह सकती हूँ कि एक छाप है, इससे बाहर निकलने की जरूरत होगी। एंड इट्स अ गुड टाइम टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस टू। सो इफ यू आर इन द मूड टू मेक न्यू रिलेशनशिप और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स देन गो अहेड। यह पूरा ही मंथ आपके लिए कई एक आधारों पर सफलता लेकर आ रहा है। सो आप ईश्वर में बिलीव करें, कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र करते रहिए। यह मंत्र निश्चित तौर पर आपके लिए एक ग्रेट गोइंग की तरह आएगा। मैं बात करती हूँ अगर टॉरस के लिए, हमारी दूसरी राशि, इनके लिए फरवरी है। ऑफ कोर्स ये एक गुड नोट पर आ रहा है। सो इट विल बी वेरी गुड मंथ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे करियर में एक शार्प इंक्लिनेशन मैं देख रही हूँ। एक शार्प आप कह सकते हैं कि चीज़ों के लिए आप अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। सो बी ओपन टू एनी एडवाइस। अगर आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों से सलाह लीजिए और उस सलाह के अनुसार ही आगे बढ़िए।
क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस भी शो हो रही हैं, और थोड़ा सा अगर आप गाइडेड होकर कोई काम करते हैं, कोई चीज़ें ऑप्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए वो एक प्रॉफिटेबल स्थिति बनेगी। कलीग्स विल लुक अप टू यू एंड बॉसेस विल बी वेरी जेनरस टू यू दिस मंथ। तो आपके लिए कार्य की स्थितियां भी थोड़ी सहज हो जाएंगी, लेकिन इन सब के साथ रिवार्ड्स एंड गेन्स विल कम ऑन योर वे। तो आपके लिए चीज़ें ठीक है, अगर आप कोशिश करते हैं और उसके रिवॉर्ड्स भी आपको ये हफ्ता या ये महीना निकाल के देता है, तो ऑफ कोर्स आप बहुत पॉजिटिव रहिए। जहाँ तक हेल्थ के नोट का सवाल है, ये आपको बिगनिंग ऑफ द मंथ में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी एलर्जीज वाली प्रॉब्लम दिख रही है। सो ट्राई टू ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थोड़ा सा मूवमेंट्स भी अगर आप करते हैं, लाइक अगर आप कोशिश कर लेते हैं एक्सरसाइजेस की, तो दैट विल गिव अ गुड रिजल्ट फॉर यू। यहाँ पे जहाँ तक फैमिली का सवाल है, दे विल बी वेरी सपोर्टिव टू यू एंड यू विल एंजॉय सम गुड टाइम्स विथ योर फैमिली। You might be over emotional or some time very argumentative। तो आपको इस पूरे ही महीने, खासतौर से 18th ऑफ दिस मंथ, आपको खुद को कंट्रोल करने की जरूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर जो ये इमोशनल ओवरवेलमिंग है, या इसकी वजह से इट मे कि आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम भी आए। तो मनी वाइज इज अ गुड मंथ, करियर वाइज इज अ गुड मंथ, रिवार्ड वाइज इज अ गुड मंथ, ऑल्दो हेल्थ वाइज इज ऑल्सो अ गुड मंथ। लेकिन आपको बचना है अपने स्ट्रेस से, और समटाइम्स जो एक इरिटेबिलिटी है आपके अंदर, उससे। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं, तो प्लीज ट्राई टू डोनेट सम फूड ऑन संडेज और सैटरडेज। मैं बात करती हूँ तीसरी राशि यानी जेमिनाइज के लिए, और जेमिनाई के लिए सक्सेस विल कम स्लोली ग्रेजुअली ऑन योर वे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, वर्क को एक एफिशिएंट वे में करते रहना है। जैसे अगर आप चीज़ों के लिए लगे रहेंगे, तो चीज़ें फ्रूटफुल ढंग से सामने आनी शुरू हो जाएंगी। यह जो पूरा महीना है, इट इज़ अ गुड मंथ फॉर फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, न्यू परचेजेस। तो मैं इसको पैसे के सेंस में, इसको सफलता के सेंस में एक बेहतर महीना मानकर चल रही हूँ। यहाँ पर हेल्थ वाइज भी इट इज़ वेरी गुड इन अर्ली 2 वीक्स। तो शुरू के 15 दिन आप बहुत स्वस्थ हैं, उसके बाद की भी जो स्थितियां हैं, इट नीड्स सम काइंड ऑफ केयर। लाइक आप ट्रैवल्स में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर कोई ऐसी स्थितियां आ रही है जहाँ पे आप बहुत बिजी हो रहे हैं और अपने ऊपर थोड़ा कम केयर कर रहे हैं। तो उन स्थितियों में मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने हेल्थ को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ जो समय है, ये आपके स्पिरिट को, आपके मैं कह सकती हूँ जो एक इनर सेल्फ है, उसको चाहती है कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बी कम्युनिकेटिव। चीज़ें जो हो रही हैं, प्रॉब्लम जो हो रही है, सिचुएशन जो हो रही है, उसको फेस करने की कोशिश करें, और हो सके तो लोगों से उसके लिए बातचीत करें। आपके रिलेशनशिप में भी जो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बार बार सलाह देती हूँ कि ट्राई टू कंट्रोल ऑन ऑरेशंस। ऐसे भी हमें याद रखना चाहिए कि इफ़ वी आर जेमिनाई, हम तीसरी जोड़े के लोग हैं, तो हमारे अंदर ऑरेशंस के लिए, क्योंकि हमारा जो राशि है वो बुध है, तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो हमारे ऑरेशन पे होता है। तो अगर आप अपने बोली को, अपने शब्दों को चुनकर या तरीके से बोलेंगे, संवार कर, तो आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। इस पूरे ही मंथ रोमांस विल बी ब्लूम एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। लेकिन एक ही चीज़ जो हडल आपको लेकर आती है, वो है आपकी मेंटल नेगेटिविटी, और वो ड्यू टू हार्शनेस ऑफ योर स्पीच। आप अगर कर सकते हैं तो बुध के बीज मंत्र जरूर कीजिए, एंड इफ यू आर एबल टू डोनेट, देन डोनेट समथिंग ग्रीन ऑन वेडनेसडेज। मैं बात करूंगी अपने चौथे जोड़े यानी कैंसेरियंस के लिए, और कैंसेरियंस के लिए जो यह मंथ आ रहा है, इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, सो इट विल कम एट ए प्राइस ऑफ हार्ड वर्क। तो आप अगर बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, तो दिस कमिंग मंथ विल गिव यू प्लेंटी ऑफ मनी और सक्सेस। तो यहाँ पर हैव कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी नया आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। योर हार्ड वर्क विल बी रिवार्डेड। सो ऐसा कभी नहीं होता कि हम बहुत मेहनत से कोई चीज़ शुरू करें और उसके रिवार्ड्स हम तक नहीं आए। तो उन रिवार्ड्स के लिए ऑफ कोर्स उसके पहले की स्थितियाँ टफ सम होती हैं, सभी के लिए होती हैं, आपके लिए भी होंगी, पर वो चीज़ें आपको पे करेंगी। आने वाले समय में आपको कंफर्ट फील होगा। हेल्थ के नोट पे भी मैं कह सकती हूँ कि दिस मंथ विल गिव यू सम रिलैक्सेशन।
तो जो भी ट्रबल्स या ट्रॉमास जनवरी में थे, फरवरी में वो चीज़ें ठीक होती जा रही है। एंड डू नॉट स्ट्रेस ऑन स्मॉल इश्यूज। बार बार ये चीज़ कर्क राशि के जातकों के लिए मैं कहती हूँ, चूंकि आप बहुत संवेदनशील लोग हैं, आप में इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर इमोशनल फ्रंट। लाइक आप में बहुत मूड स्विंग्स हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं ऐसे लोगों के मूड में, तो उन चीज़ों के लिए ट्राई टू कंट्रोल, बी पेशेंट, बिल्कुल बी कूल एंड काम। ये आपकी जो कामनेस है ना, वो आपको इन चीज़ों से बाहर निकल कर ले जाएगी। इसलिए आपको बहुत बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में, हालांकि आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, बट स्टिल आपको भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि आपके रिलेशनशिप के लिए भी इट इज़ वेरी मच नीडफुल टू बी फ्रेम ऑफ माइंड कि आप बिल्कुल अपने दिमाग को संतुलन में रखें, संतुलित रखें। इफ प्लानिंग टू प्रपोज समवन, तो दिस टाइम विल वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि फरवरी आपके लव रिलेशंस में भी एक स्पाइक लेकर आ रहा है, और इससे आप यकीन मानिए आप जिसको भी प्रपोज करना चाहते हैं, ही विल और शी विल ऑफ कोर्स कम टू योर वे। दिस मंथ विल नीड सम डोनेशंस फ्रॉम योर साइड। तो किसी भी निर्माण की जगह पे, लाइक कोई मंदिर बन रहा हो, कोई किसी भी तरह का निर्माण बना, अनाथालय बन रहा हो, या किसी भी के रहने की जगह हो रही हो जहाँ पे किसी भी तरह के निर्माण कार्य चल रहे हो, अगर आप वहाँ डोनेट करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर बनाने का सपना या आपकी किसी भी तरह के निर्माण का जो भी ख्वाब होगा वो पूरा हो जाएगा। इस पूरे ही महीने बहुत बेहतर रहेगा कि आप शिव के एकाक्षी मंत्र कर ले, और अगर कर सकते हैं तो डोनेट सम वाइट फूड ऑन मंडेज। मैं बात करती हूँ लियंस यानी अपनी 5वीं राशि के बारे में, और 5वीं राशि के लिए मैं कह सकती हूँ कि दिस मंथ विल गिव यू वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस मंथ आपके लिए यू विल अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस, क्योंकि आपके कलीग्स, आपके मातहत, आपके चाहने वाले सब आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। सो येस, ऑफ कोर्स यू विल अचीव योर गोल्स, योर करियर ग्राफ विल राइज, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक पॉजिटिव सेटलमेंट या सपोर्ट आपको मिलता हुआ। हेल्थ के नोट पे भी देर आर सम माइनर हेल्थ इश्यूज, लाइक आप कफ एंड कोल्ड के शिकार हो सकते हैं, और वो भी फर्स्ट 2 वीक्स में आई कैन सी कि सर्दी जुकाम की वजह से यू विल फील अनइजीनेस या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। आफ्टर दैट या 15th ऑनवर्ड्स चीज़ें ईजी होती हुई। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करती हूँ तो यहाँ पर you might also have some money related conflicts with your relatives. It may कि चीज़ों को लेकर थोड़ी सी तनातनी आप महसूस करेंगे, बट ऑन अदर हैंड्स जहाँ पैसे का लेन देन नहीं है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल और चीज़ें बहुत इजीली मूव ऑन होती हुई। सोसाइटी के मामले में भी आपसे लोगों की उम्मीद बड़ी होगी। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य के बीज मंत्र करें, और कोशिश करें कि डोनेट कर सके वहाँ जहाँ फूड्स की कमी है, यानी कुछ ऐसे गरीब लोगों को आप खिला सकते हैं, या यू कैन डोनेट समथिंग फॉर एनिमल्स। मैं बात करूंगी अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि के जोडिएक्स के लिए, और करियर वाइज इन फरवरी यू विल स्टार्ट वेरी वेल। तो बहुत अच्छा सा समय है। यू विल हैव द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करते हुए दिख रहे हो, किसी न्यू प्रोजेक्ट में जाते हुए भी दिख रहे हो। सो ऑन वर्क एरा या वर्क के सेंस में अगर मैं कहती हूँ, सो इट मे कि आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आपके सपोर्ट में आ जाए, लेकिन इन द सेकेंड हाफ यू नीड टू बी केयरफुल, एंड वहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो चीज़ें थोड़ी सी डगमगा सकती है। देयर विल बी स्कोप टू इंक्रीज योर इनकम इफ़ यू प्लान वेल। तो आप इनकम के सेंस में, इन्वेस्टमेंट के सेंस में इस मंथ को अच्छा मानेंगे, लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आप खुद को रोकना पड़ेगा, समझदारी से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हेल्थ हालांकि काफ़ी अच्छा है, पर आपको अपने खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और ख़ासतौर से अवॉइड करना होगा इफ़ यू आर टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। आपके रिलेशनशिप इश्यूज इस पूरे ही महीने हालांकि बेहतर दिख रहे हैं। फर्स्ट 2 वीक्स विल वेरी गुड, वहाँ फैमिली मेम्बर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हुए आप लव लाइफ में भी यू फील सेटिस्फाइड, ऑल्दो आप बहुत क्लोज आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड यू विल शेयर अ गुड बॉन्ड विथ योर लव पार्टनर। लेकिन जहाँ तक स्पाउस का सवाल है, इफ़ यू आर अ मैरिड पीपल, तो आपको
थोड़ा सा चीज़ों को लेकर अलर्ट में रहना होगा, क्योंकि जो पुराने रिश्ते आपके हैं, जहाँ पर आप शादीशुदा हैं या पहले से प्रॉमिस्ड हैं किसी के साथ, तो उन रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर आप कई एक बार बिना सोचे हुए रिएक्ट करते हैं। सो यू प्लान वेल बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं। इस पूरे ही मंथ अगर कर सकते हैं तो डोनेट सम फूड आइटम्स ऑन संडेज, और अगर मंत्र कर सकते हैं तो राहु के बीज मंत्र करिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। मैं बात करती हूँ 7वें जोड़े यानी लिब्रास के बारे में, एंड ऑफ कोर्स सम चेंजेस ऑन योर करियर पाथ। सो फरवरी मंथ विल इंडिकेट कि आपको थोड़ा सा बदलाव लेकर ये समय आएगा। देयर विल बी लॉट्स ऑफ वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स, तो आप मूव भी करते हुए दिख रहे हैं, और छोटे मोटे कन्फ्रंट्स जो हैं, छोटे मोटे जो वाद विवाद हैं आपके अगर कार्य के स्थल पे हो रहे हो, तो मैं उसको टालने की सलाह दूंगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पूरे मंथ में आपके बॉसेस या आपके कलीग्स आपके फेवर में आते हुए बहुत दिखाई नहीं दे रहे। सो दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम कि आप किसी चीज के लिए रिएक्ट करें। यह जो पूरा महीना है, ये ऐसे डिफरेंट प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से not quite favorable for your health purposes, so try to control जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हेल्थ हजार्ड्स हैं, और आपके पास कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है तो आपको उसके लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। यू माइट एक्सपीरियंस जॉइंट पेन्स, यू माइट एक्सपीरियंस सम कफ एंड कोल्ड्स, सो ट्राई टू स्टे काम एंड नॉट टू ओवर एक्सर्ट। आप थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे तो चीज़ों से आप बच सकेंगे। रिलेशनशिप के इशूज़ में अगर मैं देखती हूँ तो इमोशनली आप बहुत चार्ज रहेंगे, तो ये पूरा ही महीना आपको थोड़ा सा मेंटल अप्स एंड डाउन में लेकर जाएगा, क्योंकि आप ओवर स्ट्रेस्ड होंगे चीज़ों को सोच सोच कर। आपके रिलेशनशिप भी इससे थोड़ा सा इफेक्ट लेंगे। हालांकि स्टे काम एंड क्वाइट, यही गोल्डन रूल है जहाँ पर हम चीज़ों पे कंट्रोल ले सकते हैं। तो ट्राई कि कभी ऐसी स्थिति आती भी है तो हम अपनी धीरज को ना खोए। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इफ़ यू वांट टू चैंट समथिंग तो आप कर सकते हैं शुक्र के भी बीज मंत्र, लेकिन शनि के बीज मंत्र अगर आप करेंगे तो आप हेल्थ के नोट पर फिट बने रहेंगे। मैं बात करती हूँ अपनी 8वीं जोड़ी यानी स्कॉर्पियंस के बारे में, और स्कॉर्पियंस के लिए द मंथ विल बी ग्रेट फेवरेबल। मैं इसको अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा मान रही हूँ, स्पेशली द फर्स्ट हाफ, बिकॉज good opportunities will come your way and you will win you will win any battle. So like if you are trying to win anything, if you are trying to get success, तो ये जो पूरा महीना है ये बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। फॉर पीपल इन बिजनेस कोलैबोरेशंस, और जो भी अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं उसके लिए भी ये स्थितियाँ काफ़ी पॉजिटिवली आपको हेल्प करने वाली हैं। हेल्थ के नोट पर भी ऑफ कोर्स आपके लिए एक रेस्टलेसनेस का साइन है। मार्स का जो इम्पैक्ट है आपकी राशि पर, इसकी वजह से योर माइंड विल बी रेस्टलेस एंड यू नीड टू कूल इट डाउन। पर उसके कूलनेस के लिए या उसके कामनेस के लिए या आपको समझना होगा कि पेशेंस इज द ग्रेट मेडिसिन। यहाँ पर आपके लिए पेशेंस की मैं कवायद करूँगी, और साथ ही योगा एंड मेडिटेशंस आर द बेस्ट रेमेडीज। तो आप कोशिश कीजिए कि इन स्थितियों से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ कोशिश की जाए, और उन कोशिशों में ऑफ कोर्स अगर आप मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, या किसी भी तरह फिजिकली मेंटली अपने आप को कूल काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, दैट विल बेटर फॉर यू। रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं। ऑफ कोर्स जब मानसिक रूप से हम उद्विग्न होंगे तो रिश्ते हमारे प्रभावित होंगे ही। तो स्पेशली जो रोमांटिक रिश्ते हैं उस पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो इमोशंस से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सो ट्राई कि आप चीज़ों को शॉर्ट आउट करें, बहुत खींचे नहीं, लिंगर ऑन नहीं करें, और जो भी डिफरेंसेस हैं अगर आप उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि चीज़ें स्ट्रेंथनिंग हमारे ज़्यादा जल्दी होती है, ज़्यादा अच्छे से होती है। इस पूरे ही महीने में बहुत ज़रूरी होगा कि आप करें बुद्ध के बीज मंत्र, और अगर कर सकते हैं तो साथ में अगर आप कर सके शिव के एकाक्षरी तो वो भी बहुत अच्छा है। लाइक ओम नमः शिवाय जैसी भी कोई जाप अगर आप करते हैं तो आपको इस चैंटिंग से भी बहुत स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। मेंटली एक कामनेस यू कैन फील।
मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़िए यानी सैजिटेरियंस के बारे में। और सैजिटेरियंस के लिए हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस विल इंक्रीज दिस मंथ। तो फाइनेंशियल गेन के साथ शुरू हो रहा है एंड यू विल गेट अ बूस्ट इन योर करियर। सो इफ आई से कि चीज़ें बढ़ेंगी, एक आप ग्रोथ महसूस करेंगे, तो बिल्कुल मैं गलत नहीं हूँ। यू विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आपको ज़रूरत भी है और आपके इसी वजह से भी आपको ये सफलता मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ के पॉइंट पे भी ऑफ कोर्स यू शुड फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। सो समटाइम्स वी विल फोकस ऑन आवर फिजिकल हेल्थ ओनली। सो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खा लें, अच्छे से योगा कर ले, लेकिन हम मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कई बार बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी हमें बीमार कर जाती है और ऐसी स्थितियों से आपको बाहर आने की मैं सलाह दूंगी। कोशिश कीजिए कि फोकस ऑन गुड और पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे पास नहीं है तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य किसी और के पास नहीं है। तो आप खुद के पॉजिटिव साइड को देखिए। यह जो पूरा महीना है यह आपको कम्युनिकेटिव होने के लिए कह रहा है। सो बी कम्युनिकेटिव, क्लियर ऑन कम्युनिकेशंस। It is very important for you people, and there are chances of some misunderstanding with your near and dear ones, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और पाल्स हैं। तो क्योंकि आप कम्युनिकेट ही प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। सो यू शुड ट्राई टू बी क्लियर। यहाँ पर देयर आर चांसेस टू फाइंड योर सोलमेट दिस मंथ। सो इफ यू आर इन लव, मैं कह सकती हूँ एक बहुत बेहतरीन साइन कि आप अपने सोलमेट तक पहुँच सकते हैं। यह जो महीना है आपके लिए छोटी छोटी 2-3 चीज़ें लेकर आया है। अगर उसको आप मानते हैं तो करें गुरु के बीज मंत्र और डोनेट करें सम फूड्स ऑन थर्सडेज और सैटरडेज। मैं बात शुरू करती हूँ कैप्रिकन्स के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए यह जो पूरा महीना होगा ये जताएगा कि ऑफ कोर्स यू आर वेरी हार्ड लेबर। सो मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मेहनती जातक नहीं हैं, पर मकर राशि के जातकों के लिए दे नीड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। सो दिस पूरा ही this month will need very extra hard work from your side, because in a concentrated way if you are focusing on your career और जो भी आप चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ के से संबंधित कार्यों को लेकर अगर आप मेहनत कर ले जाते हैं तो ये महीना यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मतलब यू विल कैलकुलेट दिस एज अ बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पर ट्राई कि आपके लिए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो चीज़ें थोड़ा सा आप कंट्रोल डाउन करें, उसमें एक कर्टेल करना जरूरी होगा। सो बी केयरफुल विथ योर मनी। हेल्थ वाइज ट्राई टू रिलैक्स एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप रिलैक्स करें। आप बहुत स्ट्रेस आउट है, इवन नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स ये चीज़ें हैं। ऑल्दो 17 जनवरी ऑनवर्ड्स सैटर्न के मूवमेंट के बाद हालांकि ये राशि के जातक थोड़ा स्ट्रेस में कमी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी जो शनि की अन्य स्थितियां हैं, जो प्रभाव है, उसके फलस्वरूप मानसिक चिंताओं का एक भार जरूर आप महसूस करते रहेंगे। ट्राई कीजिए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहें, क्योंकि अगर इस समय आपने कुछ भी अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को टाल दिया तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इस पूरे ही महीने कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ, लाइक अगर मी टाइम थोड़ा सा आप निकाल पाएँ तो दैट विल बेटर फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए मैं कहूँगी कि दिस इज़ नॉट वेरी गुड मंथ फॉर रोमांटिक थिंग्स। तो आप अपने स्पाउस के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली हैंडल करें और कोशिश करें कि जहाँ पर चीज़ें नहीं अच्छे से वर्क कर रही है उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ जाया जाए। इस महीने अगर आप कर सकते हैं तो आप करते रहें शनि के बीज मंत्र, क्योंकि शनि बेशक आपके लग्न से निकल चुके हैं लेकिन फिर भी आपको एक बड़ा इम्पैक्ट दे रहे हैं। मैं बात करती हूँ अपनी 11वीं जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए और एक्वेरियंस के लिए। ये जो मंथ है फरवरी, दैट इज वेरी गुड इन द सेंस ऑफ मनी गेन। तो आपके लिए पैसे बहुत दे रहा है, लेकिन शनि की स्थितियों की वजह से हेल्थ हजार्ड्स, लाइक यू विल फील बड़ा स्लगी सा, स्पाइन में पेन, जॉइंट पेन। सो आई एम नॉट सीइंग यू इन फुल चेयर मूड। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने हार्डवर्क के साथ साथ आप अपने आप पर भी ध्यान दें। सो ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच इन योर वर्क लाइफ, बी ओपन फॉर चेंज। इट मे कि दिस मंथ विल गिव यू सम
चेंज ऑफ योर वर्क। यहाँ पे डू नॉट टेक एनी रिस्क इन मनी मैटर्स। और इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ट्राई टू कंट्रोल, क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। तब तक के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। हेल्थ वाइज बी केयरफुल बिकॉज लेटर हाफ ऑफ द मंथ यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आपने लिया, लाइक एज आई एम सेइंग कि आपको स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सो बी कॉशियस। आप एक्सरसाइजेस करें डेली रूटीन में दिस मंथ। ऑल्दो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ विल बी गुड फॉर रोमांस, पर जैसे ही एक्वेरियस में सैटर्न के साथ फिर सन ज्वाइंट होंगे, चीज़ें चेंज हो जाएगी। ईगो क्लासेस आने शुरू हो जाएंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक अप्रोच आना शुरू हो जाएगा। सो मैं आपको बिल्कुल कहूँगी कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू मैरी और इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट सम न्यू रिलेशनशिप, देन थोड़े टाइम के लिए अपने ईगोज को छोड़ दीजिए। यह जो महीना है 15th ऑनवर्ड्स आपको पेशेंटली हैंडल करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक्चुअली यू आर वेरी मच नीडेड कि आपको प्यार मिले, आपके जीवन में चीज़ें पॉजिटिव हो। तो उसके लिए अगर आप अपना थोड़ा ईगो अलग कर देंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इस पूरे ही मंथ आपको करने पड़ेंगे शनि के बीज मंत्र, क्योंकि उससे ही मिलेगी आपको तनाव से मुक्ति। अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ डोनेट करें ब्लाइंड पीपल को कुछ सम फूड्स और क्लोथ्स ऑन सैटरडेज। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़ियक यानी पाइसेस के बारे में, और पाइसेस के लिए you need to control your aggression this month. So Saturn शनि की 7.5 की वजह से lot of aggression in your mind, आपको बहुत गुस्सा आएगा और उसकी वजह से आप थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे। आपके वर्क प्लेस पे भी चीज़ें ऐसी दिख रही है और इट में कि आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव ना हो, आपका बॉस, आपके कलीग सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। सो बी कूल एंड काम, बहुत क्लियर होके, बहुत ईजी होके आपको काम करना पड़ेगा। बी केयरफुल विथ योर फाइनेंसेस एंड ट्राई नॉट टू ओवर स्पेंड, क्योंकि जो अभी की स्थितियां हैं आपको बेहद खर्चीला बना रही है। निश्चित रूप से इस पर रोक लाने की जरूरत होगी। हेल्थ के मामले में ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट यू कि ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ। आपको अपने फूड हैबिट्स को कर्टेल करना पड़ेगा एंड यू माइट सफर फ्रॉम इंसोमिया, सो इट में कि रातों की नींद उड़ जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू डू some yoga kind of thing. Although this month is very lucky for you also. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव चीजें देख पा रही हूँ, पॉजिटिवली भी अगर मैं इसे देखती हूँ तो फाइनेंस वाइज गेन्स हैं, आप लकी रहेंगे। आप जो कुछ भी करेंगे, लाइक अगेन यू आर सर्चिंग, यू आर ऑन द वे ऑफ सर्चिंग योर सेल्फ, तो फिर से आप अंदर की खोज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके अंदर जो चीजें ट्रबलसम सिचुएशंस में लेकर आई है, जहां आपको लगता है कि आपकी छवि या आप खुद को खो बैठे हैं, तो फिर से आप अपने आप को खोजने की, अपनी तलाश की ओर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। अपने वर्क प्लेस पे चाहे आपको जितनी कठिनाई हो, आपकी छवि बनेगी और लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। स्पेंड टाइम टू विथ योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ की तरफ, जो अंतःकरण की तरफ की यात्रा है, वो इस महीने आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप इश्यूज में थिंक बिफोर स्पीक एनीथिंग। यहाँ पर आप अगर किसी को प्रपोज भी करना चाहते हैं तो आप बहुत हरी बरी में ना करें, ट्राई टू कंट्रोल, बहुत रुक के कूलली कामली आप चीज़ों को हैंडल करें। टेक योर टाइम एंड बी श्योर, तब आप आगे बढ़िए। यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपका जो बना बनाया रिश्ता है, उस पर आप ट्रस्ट करें, उसके साथ आप आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से स्थितियाँ ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा आपके कंट्रोल में होंगी। यह पूरा ही महीना आपको सजेस्ट करूँगी मैं कि आप करें गुरु के बीज मंत्र, और अगर कर सकते हैं डोनेट समथिंग येलो ऑन थर्सडेज। इसके साथ ही मंथली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अपने वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ जेनेरिक थिंग या कस्टमाइज, you can WhatsApp me or give any suggestions in my comment box. तब तक शुभ विदा, नमस्कार।